हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मोहिंदर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 21 जून 2020 का करंट अफेयर्स। इसके अलावा आज 21 जून है और आप सभी को ज्ञात है कि आज विश्व योग दिवस भी है। आप सभी को योग दिवस की हार्दिक बधाई। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हमारा पहला प्रश्न है, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक प्रदेश दवा नियंत्रण विभाग द्वारा कितनी कंपनियों के लाइसेंस निलंबित किए गए? तो ये किए गए हैं फ्रेंड्स 72 कंपनियों के लाइसेंस। आपको ज्ञात होगा कि भारत में दवा के निर्माण में हिमाचल प्रदेश को लगभग प्रथम स्थान हासिल है। इसके अलावा एशिया में भी हिमाचल प्रदेश में दवा निर्माण के मामले में पहले स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में विभिन्न देशी तथा विदेशी कंपनियों ने अपने अपने उद्योग स्थापित किए हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के निजी मानव भारती विश्वविद्यालय के मालिक को फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार किया गया। तो इनका नाम है राजकुमार राणा। आपको ज्ञात होगा कि पीछे काफ़ी समय में मानव भारती विश्वविद्यालय काफ़ी सुर्खियों में रहा था, क्योंकि यहाँ के मालिक ने विभिन्न क्षेत्रों में फर्जी डिग्रियाँ दी थी, जिस कारण इन पर कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स जिला सोलन में। ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था। अभी कोविड-19 नहीं आया था भारत में, उससे पहले काफ़ी सुर्खियों में था और अब इसके जो मालिक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सोलन में है मानव भारती विश्वविद्यालय। हमारा अगला प्रश्न है, सोलन वासियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में किस माता को पूजा की जाती है? तो ये की जाती है माँ शूलिनी। ये सुर्खियों में इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि अभी इसी हफ्ते यहाँ पर सोलन में माँ शूलिनी के नाम पे काफ़ी भव्य समारोह होते हैं। एक त्यौहार होता है जो राज्य स्तरीय त्यौहार है माँ शूलिनी का। पेंडेमिक की वजह से इसको रद्द कर दिया गया है। सिर्फ जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन्हीं को निभाया जाएगा, जो ज़रूरी पूजा इत्यादि होती है वो की जाएगी। इसके अलावा मेले का आयोजन नहीं होगा, इसलिए ये सुर्खियों में बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री कौन हैं? वीरेंद्र कंवर जी। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में गोकुल मिशन के अंतर्गत पशु गणना 2019 किस विभाग के द्वारा की जा रही है? तो ये की जा रही है हिमाचल प्रदेश पशुपालक विभाग। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोकुल मिशन किसके अंतर्गत है, इसके तहत क्या किया जाता है और ये किस राज्य में लागू हुई है? तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आज ही के दिन 21 जून को मनाया जाता है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इस साल योग दिवस की थीम क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 3 भारतीय क्षेत्रों को अपने अपने मानचित्र में शामिल करने वाले नेपाली संविधान संशोधन बिल को कब मंजूरी प्रदान की? तो ये की है फ्रेंड्स 18 जून 2020 को। नेपाल ने अपने एक नए मानचित्र में भारत के 3 क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में दर्शाया है, जो कि एक विवाद का विषय है। और तो और नेपाल ने इसको मंजूरी भी दे दी है और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संविधान संशोधन के लिए भी मंजूरी दे दी है। और फ्रेंड्स आपने बताना है कि वो कौन से क्षेत्र हैं 3 जिनको नेपाल ने अपने मानचित्र में दिखाया है। हमारा अगला प्रश्न है,
अक्षय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है फ्रेंड्स राजस्थान। इसके अलावा दूसरे नंबर पर गुजरात है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। हमारा अगला प्रश्न है, 18 जून 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 50,000 करोड़ रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की? तो ये की है फ्रेंड्स गरीब कल्याण रोजगार अभियान। पीएम नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा विजन है, देखते हैं ये कहाँ तक सक्सेसफुल हो जाता है। बहुत बड़ी योजना है ये, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से काफ़ी जो मजदूर थे वो अपने अपने घर चले गए हैं, तो उनको समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसलिए ये इतना बड़ा विजन एक तैयार किया गया है भारत सरकार द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे तथा कीनिया राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता कब से ज्वाइन करेंगे? तो आपको पता है 2 साल के लिए भारत को भी ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में एंट्री मिली है, और इससे पहले भारत 7 बार राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बन चुका है। तो ये जो देश हैं भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे तथा कीनिया, इनको इस बार सदस्यता मिली है, अस्थायी सदस्यता। तो ये ज्वाइन करेंगे 1 जनवरी 2021 से ये ज्वाइन करेंगे और 2 साल तक रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता कितने वर्षों के लिए दी जाती है? तो फ्रेंड्स ये दी जाती है 2 वर्षों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बच्चों की कुल आबादी कितनी है? तो भारत में बच्चों की कुल आबादी है 47.2 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेंड्स अमर उजाला में एक लेख में मैंने इसको देखा है, क्योंकि भारत में पेंडेमिक की वजह से इस जो 47.2 करोड़ रुपए की बच्चों की आबादी है, ये इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि भारत में बच्चों की जनसंख्या जो है हमारी जनसंख्या की लगभग आधी हो चुकी है। तो ये हमारे देश का भविष्य है, इनको कैसे बचाया जाए, काफ़ी कुछ एक लेख छपा था उसमें। तो ये एक क्वेश्चन निकाल के मैंने आपके सामने रखा है कि भारत में बच्चों की कुल आबादी कितनी है? तो ये है 47.2 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2019 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 वर्ष तक के 69% बच्चों की मौत का कारण क्या है? तो ये है कुपोषण। काफ़ी हमारे लिए एक दुखद बात है कि हमारे देश इतना आगे जा चुका है, लेकिन यूनिसेफ द्वारा जो ये स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2019 निकाली गई है, उसमें भारत के 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु जो है कुपोषण के कारण हो रही है, जिनकी संख्या लगभग 69% है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से संबंध रखने वाली संगीता साहू का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स ये है राइट टू फूड अभियान। काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं टीजीटी आर्ट्स और तहसीलदार के पेपरों में कि कौन सा खिलाड़ी, कौन सा आदमी किसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, सिगौली की संधि भारत और नेपाल के बीच कब हुई? तो ये हुई है 4 मार्च 2016 को। आपने ये भी देखा होगा कि 1815 भी कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जो कल के न्यूज़पेपर में एक लेख में मैंने देखा है कि वहाँ पर जो डेट बताई गई थी सिगौली संधि की, वो थी 4 मार्च 2016। हमारा अगला प्रश्न है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने कहाँ से 50 लाख साल पुराना हाथी का जीवाश्म प्राप्त किया? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल जो स्टडी का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन डाले जाते हैं जो हाई लेवल के एग्ज़ाम हैं। तो ये फ्रेंड्स मिला है, हाथी का जो जीवाश्म मिला है 50 लाख साल पुराना, सराहनपुर के शिवालिक वन प्रधान के बादशाही बांग रेंज में, जो कि टाड
टाठा सोत से। काफ़ी अजीब सा नाम है, डाठा सोत से। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड्स, ये था हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। और प्लीज़ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो।